ओके, अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर 8 में 3 वीक्स पास हो जाते हैं। लास्ट सेशन जो था, जो चैप्टर 7 में किया था, उससे चैप्टर 8 में अब 3 वीक्स का गैप हो जाता है। तो कैथरीन को इम्प्रूवमेंट्स हो रहे होते हैं और जो लर्निंग्स और रिवलेशंस होते हैं उसके बारे में डॉक्टर वाइस बस वही बोल रहे होते हैं कि उसको न स्किज़ोफ्रेनिया है, न कोई ऐसे ड्रग्स, हेल्यूसिनेशंस, सोशियोपैथिक ट्रेट्स कुछ नहीं है। देन कैसे वो आ रहे हैं, वो उसके बहुत डिटेल में जो रेवलेशंस आ रहे हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर वाइस बस रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कैथरीन के बारे में जो थोड़ा सा डिस्कशन, फिर हाँ, फिर डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि जब थेरेप्यूटिक अप्रोच जो रहता है कि किसी पर्सन का सिम्टम्स को ट्रीट करने का, तो अब उनके पास एक नया थेरेप्यूटिक अप्रोच है जिसमें कि मेडिसिन के बिना इतना रैपिड इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि कोई एक पावरफुल क्यूरेटिव फोर्स है इस तरह से ट्रीटमेंट करने में, एक फोर्स जिसका इफ़ेक्टिवनेस कन्वेंशनल थेरेपी या मेडिसिन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये फोर्स ट्रोमेटिक इवेंट्स को रिमेंबर करने का ही नहीं है इसमें, बट हमारी जो डेली इंसल्ट हम अपने करते हैं अपनी बॉडी और माइंड और ईगो को, वो चीज़ें सब निकल के आती है। ठीक है। पैटर्न्स निकल के आते हैं, किस तरह से हम इमोशनल फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, पॉवर्टी, स्टारवेशन, इलनेस, हैंडीकैप, प्रोसिक्यूशन, परजुडिस, फेलियर्स, किस तरह से हम पे उसका इम्पैक्ट होता है। और पियर्सिंग ट्रेजेडीज, जो जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, वो तो है ही। बस वही है, वो बोलते हैं कि जैसे हम ट्रेडिशनल थेरेपी में एक चाइल्डहुड तक लेके जाते हैं, इसमें हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीछे भी जाते हैं। ठीक है। बिकॉज वो सिर्फ इसी चाइल्डहुड तक थोड़ी है, हमारे कई चीज़ें, हमारे प्रॉब्लम्स वो कितने सारे हमारे पिछले जन्मों तक है, तो हम उसका स्कोप बहुत इंक्रीज हो जाता है। देन देन उनको लगता है कि यह जीन्स में कैरी हुआ है, तो वो बोलते हैं नहीं, जेनेटिक मेमोरी तो रिक्वायर करती है एक अनब्रोकन पैसेज, जेनेटिक पैसेज फ्रॉम फादर टू चाइल्ड टू ऐसा। तो वो पैसेज भी नहीं है, कई बार वो चाइल्डलेस भी डेथ हुई है, तो वो चीज़ भी नहीं है कि जेनेटिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते। फिर वो बोलते हैं जंग का जो आइडिया है कलेक्टिव अनकॉन्शियस का, जो ह्यूमन मेमोरी में टैप्ड है, जो रिजर्वायर, क्या ये उसने वो टैप किया है? बट देन जंग तो ये बोलते हैं कि कहीं न कहीं ये मोटिव्स और इमेजेस जो होते हैं वो हिस्टोरिक ट्रेडिशन या डिसेमिनेशन के बिना हमारे में ब्रेन स्ट्रक्चर में रिलाई करते हैं, लेकिन और सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसने तो जो कैथरीन ने बोला वो तो एक डिटेल डिस्क्रिप्शंस था, बहुत सारी चीज़ों का डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो जंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता। ठीक है। तो वो थोड़े से अपने कंफ्यूज थे कि मतलब बिकॉज ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट, उन्होंने साइकेट्रिस्ट की स्टडी की, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। फिर वो पास्ट लाइफ में लेके गए उनको इस सेशन में। तो एक पर्टिकुलर पास्ट लाइफ जो उनका थे, वो अगेन थोड़ा इजिप्शियन टाइप का पास्ट लाइफ था, जिसमें वो एक स्टोर हाउस में है और बहुत बहुत ऑयल्स वो लोग पॉट्स में जमा कर रहे हैं, वो और बहुत और लोग। और वो बोलते हैं कि वो ऑयल्स किस लिए यूज़ होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। और उनका जॉब जो होता है, कैथरीन का जॉब होता है कि उन ऑयल्स को जार्स जार्स जैसे रहते हैं बर्नियों में, वैक्स के साथ में उसको सील करने का, तो कोई रिलीजियस रिचुअल में यूज़ होता है। फिर वो आगे लेके गए तो वो बोलते हैं ये कोई ऑइंटमेंट है, उस जार में ऑइंटमेंट है, दिस इट हैज़ समथिंग टू डू विद द पैसेज इनटू द अदर वर्ल्ड। मतलब इजिप्शियंस अगर आप देखोगे ना, तो वो बिलीव करते थे कि जब बॉडी डेथ होती है तो उस पे कुछ एक ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते हैं, ताकि पता नहीं, वो बिलीव करते थे कि इस तरह से पैसेज के लिए एक रिचुअल उनका होता था। तो वो उसी काम में है, वो एक स्टोन हट में रहती थी और उसका उसकी फैमिली भी उसके पास है, ब्रदर, मदर, बेबी, किसी और का बेबी, उसका नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि किसी सिग्निफिकेंट चीज़ पे जाओ आगे इस लाइफ टाइम में, सिग्निफिकेंट चीज़। तो सिग्निफिकेंट चीज़ पे जैसे ही उन्होंने बोला, तो वो बोल रही है कि सब कोई मर रहे हैं। बोलते हैं कोई वाटर बॉर्न प्लेग हो गया है, सब कोई मर रहे हैं, मैं नहीं मरी हूँ इससे, लेकिन लोग गार्लिक और हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं उस प्लेग को हटाने के लिए। और लोग बोलते हैं कि पानी मत पियो बिकॉज ये पानी में प्लेग है, बहुत लोग मर रहे हैं। आई एम वेरी कोल्ड, आई नीड वाटर। उनको लगता है कि पानी से आया है, लोग मर रहे हैं, उसके फादर मर जाते हैं, ब्रदर मर जाते हैं, मदर ओके है, मदर रिकवर हो जाती है बट बहुत वीक है। और वो बोलते हैं दे मस्ट बरी द पीपल। वो बोल रहे हैं, वो एक्चुअली रिलीजियस प्रैक्टिसेस
के हिसाब से उनको बरी करना चाहिए, क्योंकि वो बरी नहीं कर रहे हैं और उससे कैथरीन को अपसेट हो रहा है। वो बोल रही है कि ये लोग केव में डाल देते हैं बॉडीज़ को, और बॉडीज़ को पहले प्रीस्ट लोग प्रिपेयर करते हैं, रैप करते हैं और उस ऑइंटमेंट से अनॉइंट करते हैं, फिर केव्स में डाल देते हैं। बट अब केव में भी नहीं डाल सकते क्योंकि फ्लड आ रहा है, तो कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो वो बोलते हैं कुछ स्मेल कर रही, वो बोलते क्या स्मेल कर रहे हो, बोलते गार्लिक की स्मेल है। वो बोलते गार्लिक हम हर जगह बिछाया हुआ है, गार्लिक से हम इविल स्पिरिट्स को दूर रखते हैं, हम माउथ ईयर्स वगैरह में डालते हैं और इविल स्पिरिट्स हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सके, उसके लिए वो गार्लिक यूज़ होता है। वो बोलते हैं कौन सा क्या कौन कौन सा कल्चर है, टैनिस, टैनिस कोई फ्रूट है, टैनिस वो यूज़ करती है। तो देन वॉट इज़ दिस लाइफ टाइम हैज़ बरीड इटसेल्फ इन योर करेंट लाइफ टाइम, मतलब इस लाइफ टाइम से क्या है जो आपके करेंट लाइफ टाइम में आया है। तो बोलती है फियर, बोलती है रिलीजन, रिलीजन ऑफ दैट टाइम इट वॉज द रिलीजन ऑफ फियर। रिलीजन एक ऐसा रिलीजन जो फियर क्रिएट करता है, बहुत सारे गॉड्स जो बहुत सारी चीज़ें फियर करने के लिए, ठीक है। तो वो बोलते तुम्हारा नाम याद है किसी भगवान का, तो अलग अलग बताती है, जैसे कोई गार्जियन जैकल टाइप है, कोई सीरियस ओसिरिस करके है, फिर हैथॉर, फिर ओसिरिस, फिर फिनिक्स, ऐसे सब इमेजेस वगैरह बता रही होती है। वो बोलते हैं आगे जाओ इस लाइफ के फाइनल डे में, और फाइनल डे पे जाओ बिफोर मरने से पहले। तो वो बोलते हैं कि वो मुझे दिख रहे हैं लोग, बिल्डिंग, सैंडल्स, रफ क्लोथ। बोलते हैं मरने पे जाओ, बोलते हैं कि मुझे नहीं दिख रहा है वो चीज़। बोलते हैं क्या दिख रहा है, बोलते नथिंग, बस डार्कनेस दिख रही है, एक लाइट दिख रही है, वार्म लाइट। और वो ऑलरेडी तब तक डेथ हो चुकी थी उसकी, एंड वो स्पिरिचुअल स्टेट में पहुंच चुकी थी, राइट। तो वो बोलते हैं कैन यू कम टू द लाइट। तो वो बोलती है मैं जा रही हूँ, मैं पीसफुली रेस्ट कर रही हूँ और वापस से वेट कर रही हूँ अपने अलग दूसरे बर्थ के लिए। तो वो बोलती है कैन यू, क्या आप पीछे देख सकते हो, डॉक्टर वाइस बोलते हैं क्या आप पीछे देख सकते हो और आप लेसन्स देख सकते हो इस लाइफ से, क्या लेसन्स थे। वो बोलती है नहीं, मैं मुझे, वो वेट कर रही है। पता नहीं वो फिर एकदम से अलर्ट हो गई, उसकी आइज़ बंद थी लेकिन वो अलर्ट हो गई और उसका हेड टर्न करने लगा साइड टू साइड, जो कि मास्टर्स के आने का इंडिकेशन है। वो बोलते हैं अभी आप क्या देख रहे हो। अगेन उसकी वॉइस अब लाउड हो गई, उसको लगा कि आई फील समवन इज़ टॉकिंग, कोई मेरे से बात कर रहा है। तो वो बोलते हैं व्हाट डू दे से। वो बोल रहे हैं पेशेंस के बारे में। अब देखो सुन लो, यहाँ पे मास्टर्स का जो लर्निंग है, वन मस्ट हैव, हम सबको, हर इंसान को पेशेंस रखनी चाहिए। अब फिर पोएट मास्टर जो है उनका उनका पेशेंस एंड टाइमिंग, पेशेंस और टाइमिंग, ठीक है। हर चीज़ तब आती है जब उसका वक्त होता है। अ लाइफ कैन नॉट बी रश्ड, एक लाइफ है उसको आप रश नहीं कर सकते, ये एक शेड्यूल पे नहीं चला सकते। जो सब लोग चाहते हैं लाइफ को एक शेड्यूल पे नहीं चला सकते। हम सबको एक्सेप्ट करना होगा जो हमारे पास आता है एक समय पे, और उससे ज़्यादा हम नहीं मांग सकते। बट लाइफ एंडलेस है, सो वी नेवर डाई, वी वर नेवर रियली बॉर्न। मतलब लाइफ एंडलेस है, जैसे अब बुद्ध के नॉलेज में भी सेम चीज़ है, जो बुद्ध बोलते हैं कि वी कंटिन्यू, हम कभी मरते नहीं हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम अ कंटिन्यूएशन ऑफ मैनी 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 पीपल, ठीक है। तो हम सब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें यही आ रहा है इसमें भी कि लाइफ एंडलेस है, हम न कभी बढ़ते, कभी न कभी बॉर्न होते हैं, हम जस्ट अलग अलग फेजेस से पास होते हैं, कोई अंत नहीं है। ह्यूमंस बहुत डायमेंशंस हैं, बट टाइम इज़ नॉट वॉट वी सी टाइम, बट इन रैदर इन लेसन्स दैट आर लर्न। समय वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं, समय है जिस तरह से हम लेसन्स को लर्न करते हैं, ठीक है। देन एक लॉन्ग पॉज, और उसमें फिर मास्टर कंटिन्यूड, सब कुछ क्लियर हो जाएगा समय के साथ, बट आपको थोड़ा चांस होना चाहिए नॉलेज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमने दिया है। फिर कैथरीन साइलेंट हो गई। फिर वो बोलती है कि डॉक्टर वाइस बोलते हैं इस कुछ और है जो मुझे सीखना है। तो वो बोलती है नहीं, शी हैव दे हैव गॉन, आई डोंट हियर एनीबडी। तो इसमें जस्ट यही वापस से रिकैप कर लेते हैं। पेशेंस अपने अंदर हमको रखना है। टाइमिंग देखो, हर चीज़ अपने टाइम से होती है। कोई चीज़ हम हम ये कैलकुलेशंस करते हैं कि मैंने ये एफर्ट किया, इसका मुझे ये रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये कैलकुलेशंस हम नहीं कर सकते। जो एक्सेप्टेंस, देखो एक म्यूज़िक, मैं एक ना 2 साल पहले मैं एक ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप हम लोग कर रहे थे।
तो उस ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप करते वक्त मेरे को एक गाना मेरे को यूट्यूब पे मिला, स्ट्रेंजली एकदम अचानक से। वो ये था कि अ, उस गाने का नाम मैं भूल गया। एम्प्टी हैंड्स म्यूज़िक करके वो एल्बम है, एम्प्टी हैंड्स म्यूज़िक। और उसका सीड्स मतलब उसमें बेसिकली उसमें ये था कि हमारे हाथ में सिर्फ ये है, हमारे एंसेस्टर्स ने जो सीड्स जो जो बीज बोए हैं ना, उसका हम आज फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ बीज बोना है, वो कब क्या फलित होगा हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारा काम है, कुछ बीज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, कुछ हैं जो अ, 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 पेड़ बनेंगे और वो छाया देंगे लोगों को। हमारा काम सिर्फ क्या है, बीज बोते रहना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको क्या रिजल्ट मिले, हमने ये एफर्ट डाला हमको ये रिजल्ट मिला, नहीं, ये गलत सोचना है। हमको सिर्फ एफर्ट डालते रहने और अ, और उसका जो एक्सेप्ट करना है जो भी हमारे को आता है। क्योंकि और मुझे भी यही अंडरस्टैंडिंग जो आई थी, जैसे जो मैंने पास्ट लाइफ रिलेशन, मेरे एक क्लाइंट ने बहुत डीप मैसेज वो मेरे लिए दिया था उन्होंने। जो मेरे क्लाइंट थी उन्होंने बोला कि आप सिर्फ काम करते जाओ, आपको इसका सारा मेरिट आगे मिल जाएगा, बट आप सिर्फ काम करते जाओ जो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह फ्रेंड्स हम सबको, आप भी जो कर रहे हो अच्छे काम करते जाओ और बस एक्सेप्ट करो जो भी मिल रहा है, बिकॉज लाइफ एक कंटिन्यूएशन है। ऐसा नहीं कि ये लाइफ यहाँ ख़त्म हो जाएगी। हम मतलब कितना बढ़िया लिखा है कि टाइम ऐसा नहीं है जो हम टाइम को जिस तरह से देखते हैं, टाइम है लेसन्स। फ्रेंड्स, अगर मैं सब काम करता हूँ, सब करता हूँ, सब नॉलेज शेयर करता हूँ, बट मैं खुद उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर अगर नहीं, मैं अपने अंदर नहीं ला पा रहा हूँ, तो नहीं, तो सही नहीं है। मेरे को, हमको, सबको, हमको अपने अंदर पॉजिटिव क्वालिटी लानी है अपने अंदर। लव, कंपैशन, लेट गो करो। जो किसने हमारे साथ बुरा किया उसको लेट गो करो, लोगों को ब्लेसिंग्स दो। ये सारी क्वालिटीज हमको लानी है। इससे अपने लाइफ को हमको मेजर करना स्टार्ट करना है। जो हम मैं मेजर करूँ, जिसमें मैं 42 ईयर्स का हूँ अभी। 42 ईयर्स इज अ नंबर। मैंने सीखा क्या इस लाइफ में, वो मुझे मेजर करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो थोड़ा आप रिफ्लेक्ट कीजिए हर चैप्टर के बाद। आई होप आप सब थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहे हो जो लेसन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 की तरफ पढ़ेंगे। थैंक यू।